अगले 5 सालों में भारत में पेट्रोल बंद हो जाएगा। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। सड़कों पे हाई स्पीड से दौड़ती हुई गाड़ियां, पेट्रोल पंप में लोगों की लगी हुई लंबी लाइनें, ये देखने की आदत लगभग हर इंडियन की हो चुकी है। जरा सोचिए, ऐसे में अचानक इंडिया में अगले 5 सालों में पेट्रोल के बैन होने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई कि अगर पेट्रोल बंद हो गया तो गाड़ियां कैसे चलेंगी, क्योंकि पेट्रोल कितना भी महंगा मिले मगर इससे चलने वाली गाड़ियों ने हर इंसान की लाइफ इजी तो बना ही दी है। ऐसे में पेट्रोल सस्ता होने की बजाय बैन होने की बातें हो रही हैं, तो ऐसे में पब्लिक तो घबराएगी ही। आइए जानते हैं, क्या सच में अगले 5 सालों में पेट्रोल बैन हो जाएगा? क्या लोग फिर से सड़कों पे पैदल चलते हुए दिखाई देंगे? इसकी फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। परिवहन और नेशनल हाईवे रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अगले 5 साल बाद सभी वाहनों में ग्रीन फ्यूल के यूज होने का विश्वास दिलाया। उन्होंने लोगों के मन में एक उम्मीद जगाते हुए कहा कि आने वाले सालों में वाहनों में पेट्रोल की यूटिलिटी 100% खत्म हो जाएगी। ये बात उन्होंने महाराष्ट्र के अकोला में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह यानी कन्वोकेशन सेरेमनी में बोली थी। उन्होंने अपनी स्पीच में ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल और अन्य ग्रीन एंड क्लीन फ्यूल्स के यूज पे जोर दिया था। अगले 5 सालों में देश के सभी नागरिकों की गाड़ियां, चाहे वो कार हो, स्कूटर हो या मोटर बाइक, सब पूरी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल, सीएनजी या एलएनजी की हेल्प से चलने लगेंगी। ऐसे में जब गाड़ियों में पेट्रोल की जरूरत ही नहीं रह जाएगी तो पेट्रोल अपने आप ही बंद हो जाएगा और लोगों को देश में बढ़ रहे पॉल्यूशन से भी छुटकारा मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जा रहा है ताकि भविष्य में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक से चलने वाली व्हीकल्स का भविष्य सुरक्षित हो जाए। सेंट्रल मिनिस्टर ने पेट्रोल के विकल्पों के बारे में बात करते हुए कहा कि पहले से बने बायो एथेनॉल का इस्तेमाल गाड़ियों में किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन को कुएं के पानी से तैयार किया जा सकता है। इनकी कीमत प्रति किलो तक मात्र 70 रुपए तक हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने खेतों में फसल उगाने वाले किसानों से कहा कि यदि आप अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो खेतों में गेहूं, चावल, मक्का पैदा करने की जगह यानी अन्नदाता बनने की जगह ऊर्जादाता बने, जो आपकी पहचान बदल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्चर्स और स्पेशलिस्ट से अगले 5 सालों में एग्रीकल्चर की वृद्धि दर को 12% से बढ़ाकर 20% पे काम करने के लिए रिक्वेस्ट की। सेंट्रल मिनिस्टर के इस बयान को व्हीकल्स द्वारा बढ़ते पॉल्यूशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ब्राइट फ्यूचर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हमारी गवर्नमेंट लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि एथेनॉल पे लिए गए फैसलों से देश को ईयरली 20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब सड़कों पर पेट्रोल से चलने वाली 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल, मेथनॉल और सीएनजी से चलेंगी और देश में पेट्रोल अगले 5 सालों में पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसके कारण देश में फॉसिल फ्यूल से बने ईंधन को बैन कर दिया जाएगा, जैसे पेट्रोल और डीजल। इसी के साथ उन्होंने देश के ऑटो इंडस्ट्री को पारंपरिक फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का मैन्युफैक्चर करने की जगह इथेनॉल, मेथनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य फ्यूल वाले व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देने को कहा। आप सबको शायद विश्वास ना हो, लेकिन जानकारों के अनुसार होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर इंडिया जैसी कंपनियां पेट्रोल के बजाय इथेनॉल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को बनाने का काम शुरू भी कर चुकी है। दरअसल नितिन गडकरी जी ने काफी दिनों पहले एक प्रोसेस में बोलते हुए कहा था कि मैं देश की उन्नति और विकास के लिए सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज आप सभी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्राजील की तरह फ्लेक्स इंजन लाने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर दोनों तरह की गाड़ियां पेट्रोल या इथेनॉल से काफी आसानी से चल सकती हैं, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल इंजन नॉर्मल इंटरनल कंब्यूशन इंजन जैसा ही होता है, जैसा कि प्रेजेंट टाइम के व्हीकल्स में यूज किया जाता है। इसकी खूबी यही है कि ये एक या एक से अधिक तरह के फ्यूल से चलने में कैपेबल होता है। कई बार इसमें मिक्स फ्यूल का भी यूज किया जाता है, यानी आप इन व्हीकल्स के इंजन में पेट्रोल और इथेनॉल या मेथनॉल के मिक्सचर का भी यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल्स कार में क्या खास होता है और ये पेट्रोल डीजल इंजन से किस तरह से अलग होता है, क्योंकि कई बार लोग इस कार को बायोफ्यूल इंजन कार से जोड़कर देखते हैं,
लेकिन ये उससे अलग होता है। दरअसल ये इंजन खास तरह से डिजाइन किया जाता है, तो इसमें 2 तरह के फ्यूल्स एक साथ डाले जाते हैं। इसमें डाले गए 2 तरह के फ्यूल्स को ये इंजन अपनी यूटिलिटी के हिसाब से काम में लेता है। क्योंकि इस इंजन में मिक्स फ्यूल सेंसर लगा होता है, इसलिए ये मिक्स फ्यूल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। वैसे तो सुनने में यही लग रहा होगा कि इसमें खास क्या है, हम तो आज भी सीएनजी या पेट्रोल से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन फ्लेक्स इंजन बायो इंजन से डिफरेंट होता है। दरअसल बायो इंजन में अलग अलग फ्यूल टैंक होते हैं, जबकि फ्लेक्स इंजन में ऐसा नहीं है। इसमें आप एक ही टैंक में कई तरह के फ्यूल्स डाल सकते हैं, क्योंकि ये इंजन खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे इंजन एथेनॉल से ज्यादा चलते हैं और आपको बता दें कि ब्राजील, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में सबसे ज्यादा ऐसी कारें ही चलती हैं। इन कार में एथेनॉल, मेथनॉल के साथ ही गैसोलीन का भी यूज हो सकता है। भारत में भी जल्दी ही ऐसी गाड़ियां आएंगी जो 2 तरह के फ्यूल कार में डालने के बाद इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर लेंगी। दरअसल फ्लेक्स इंग्लिश के फ्लेक्सिबल शब्द से बना है। इसका सीधा मतलब हुआ कि ऐसा इंजन जो बिना किसी प्रॉब्लम के दूसरे फ्यूल से भी चल सकता है। रिपोर्ट की माने तो ब्राजील में लगभग 30 लाख व्हीकल्स फ्लेक्स इंजन से चल रहे हैं। इस इंजन के मार्केट में आने के बाद आप अपनी गाड़ी को पूरी तरह से फ्लेक्स से चला सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जिस एथेनॉल और मेथनॉल की बातें कर रहे हैं वो पूरी तरह से बायो प्रोडक्ट है। इसे गन्ना, मक्का और भी कई तरह के अवशिष्ट एलिमेंट से बनाया जाता है। लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। इसके चलते फॉसिल फ्यूल का यूज कम से कम करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल से काफी ज्यादा कार्बन निकलता है, जबकि एथेनॉल से नहीं। इंडिया में एथेनॉल की प्रोडक्शन की अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि हमारे देश में मक्का और गन्ना का अच्छा प्रोडक्शन होता है और इससे इथेनॉल का प्रोडक्शन करने में काफी हेल्प मिलेगी। इस प्रोडक्शन के जरिए सबसे ज्यादा बचत फॉरेन करेंसीज की होगी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% पेट्रोल, डीजल आयात करता है, यानी दूसरे देशों से मांगता है। ऐसे में सभी को अपनी गाड़ियों के लिए अपने ही देश में काफी कम दामों में फ्यूल मिल जाएंगे। और साथ ही अगर इलेक्ट्रिक कार्स को चलाने और चार्ज करने वाली बिजली का उत्पादन अगर ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या विंड एनर्जी से बनेगी, तो हम बिना किसी खास प्रयास के सभी लोग क्लाइमेट चेंज को रोकने में हेल्प कर पाएंगे। हुई ना एक पंथ दो काज वाली बात। साथ ही आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है और भारत की स्वदेशी कंपनीज जैसी टाटा और महिंद्रा उनको काफी अच्छा कंपटीशन दे रही हैं। टाटा की टाटा टिगोर ईवी, टाटा नेक्सॉन ईवी आदि और महिंद्रा की महिंद्रा E2O प्लस और महिंद्रा वेरिटो मॉडल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ा है। आप सभी को इस इंफॉर्मेशन से अगर अपने लिए कोई राहत महसूस हो रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। क्या आप भी फ्लेक्स फ्यूल्स के आने की वजह से खुश हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।